हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम अपना जो कैनोनिकल फॉर्म का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है उसमें इलिप्टिकल इक्वेशन की कैनोनिकल फॉर्म देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, सेवंथ पार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ 10 मिनट बुक। तो देखो बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये। रिड्यूस इनटू कैनोनिकल फॉर्म एंड फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। और आपको ये क्वेश्चन गिवन है। मैं पहले थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। जब कभी ऐसे यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई मतलब सेम ही वेरिएबल के, मतलब सेम सेम एक्स एक्स के और वाई वाई के पार्शियल डेरिवेटिव्स गिवन हो ना क्वेश्चन में, तो ये इलिप्टिक की पहचान होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे। ए क्या होता है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स एक्स विच इज़ 4 हेयर। बी इज़ कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स वाई एंड सी इज़ कोफिशिएंट ऑफ यू वाई वाई। वो सब ले लिया आपने, फिर आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो आपने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट मेरा नेगेटिव आ रहा है, -16 आया। तो इफ इट इज नेगेटिव देन इट इज एन इलिप्टिक इक्वेशन। अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो हाइपरबोलिक, इक्वल टू जीरो है तो पैराबोलिक। दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। फिर उसके बाद हमने इक्वेशन अपनी कंसीडर करी, ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसके अंदर आपने वैल्यूज डाल दी ए बी सी की। इसको सॉल्व करके आपने लैम्डा को निकाल लिया यहाँ से। तो लैम्डा आपकी बारी आपका क्या आ गया? देखो, लैम्डा स्क्वायर -1/4 है, तो जब इसको करेंगे तो माइनस की वजह से तो आयोटा आ गया और 1/4 का 1/2 बन गया जब स्क्वायर रूट लिया तो। फिर हमने अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा वन इक्वल टू जीरो एंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस लैम्डा टू इक्वल टू जीरो। एक बारी लैम्डा वन में 1/2 आयोटा डाल दिया और एक बारी लैम्डा टू में हमने -1/2 आयोटा डाल दिया, जो हमारे करेक्टरिस्टिक रूट्स आए ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। राइट, तो मैंने जब एक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, दूसरे में तो सिर्फ नेगेटिव साइन ही आएगा आपका। डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/2 आयोटा इक्वल टू जीरो है। इसको इधर की साइड ले आए तो आपके पास क्या आ गया? माइनस आयोटा बाई टू हो गया। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो गया, माइनस आई बाई टू तो कोफिशिएंट की तरह काम कर रहा है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया। तो मेरा बन गया वाई इक्वल टू -1/2 आयोटा इंटू एक्स और फिर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से c1। तो I will take this -1/2 iota on the other side and the constant of integration is c1। अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट कांस्टेंट में ही चला जाएगा। बिल्कुल सेम तरीके से बेटा आपने इस वाली साइड पे भी कर लिया। जब प्लस आयोटा था आपके पास, तो दोनों आपके पास करेक्टरिस्टिक कर्व्स निकल कर आ गए, 2y प्लस आयोटा एक्स इक्वल टू c1 एंड 2y माइनस आयोटा एक्स इक्वल टू c2। अब आपको क्या करना है? आपको पता है कि जो हमने इससे पहले की कैनोनिकल फॉर्म्स की हैं उसमें हम एक्स वाई प्लेन से जाई ईटा प्लेन के अंदर जा रहे हैं। अब तो जाई ईटा प्लेन में जाना, तो यही दो करेक्टरिस्टिक कर्व्स जो आपके डिस्टिंक्ट आ गए हैं, इन्हीं को, एक को जाई मान लो, एक को ईटा मान लो। किसी को भी जाई किसी को भी ईटा मान लिया, तो मैंने ले लिया जाए और इधर ले लिया ईटा। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं इससे जाई एक्स जाई वाई ईटा एक्स ईटा वाई निकालूंगी ना, तो उसमें ये आयोटा आता रहेगा। तो इस आयोटा को मुझे रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे? एक और सब्सटीट्यूशन लेंगे जिससे ये आयोटा चला जाए। तो वो सब्सटीट्यूशन आप लर्न कर लो। दिस इज द न्यू स्टेप इन दिस इलिप्टिकल। सिर्फ एक ये स्टेप एक्स्ट्रा आ जाता है कि आपको क्या करना है। मेरे पास जाई आ गया 2y प्लस आयोटा एक्स और ईटा आ गया 2y माइनस आयोटा एक्स। एक बारी जाई और ईटा को ऐड कर लो और एक बारी जाई और ईटा को माइनस कर लो। ठीक है, तो उससे क्या होगा? ये आयोटा रिमूव हो जाएगा। देखो कैसे निकलेगा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपका। तो मैंने अल्फा को ले लिया 1/2 जाई प्लस ईटा। याद कर लेना बेटा, ये फॉर्मूला अल्फा इक्वल टू 1/2 जाई प्लस ईटा हमेशा यही आएगा। ठीक है, ऐसे ही बीटा इक्वल टू 1/2 आयोटा, आयोटा नीचे है डिनोमिनेटर में, याद रखेंगे, जाई माइनस ईटा। तो जब इसमें वैल्यू डाली, देखो 1/2 एज इट इज, जाई की वैल्यू थी 2y प्लस आयोटा एक्स, वही डाल दी। ईटा की थी 2y माइनस आयोटा एक्स, सॉल्व किया तो आपको मिल गया 2y। ऐसे ही बीटा का जब सॉल्व किया तो जाई माइनस ईटा किया आपने, तो आपके पास आ गया एक्स। तो अब मेरे पास जाई ईटा प्लेन से हम चले गए अल्फा बीटा प्लेन में। ठीक है, सबको समझ आ गया? ऐसा करने से क्या हुआ? मेरा ये आयोटा चला गया है। राइट, अब मैं काम अल्फा बीटा से करवाऊंगी। जो काम मैं अभी तक जाई और ईटा से कराती आ रही थी उसके अंदर हाइपरबोलिक में और पैराबोलिक में, वो काम इलिप्टिक में अल्फा और बीटा करते हैं। राइट, अब एक काम कर लीजिए, मैं आपको जैसे पहले बताती थी कि जाई और ईटा अगर निकल गए हैं तो जाई और ईटा के सारे फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के रख लो एक बारी। अब क्या करेंगे? हम अल्फा और बीटा के सारे पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे। तो मेरा अल्फा आया 2y, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगी तो 0, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 2 आ जाएगा आपके पास। ऐसे बीटा है आपके पास x, तो बीटा को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 1 और बीटा को विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 0। अब इनके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव सारे 0 आ जाएंगे क्योंकि ये वैल्यूज कांस्टेंट आई हैं आपके पास। ठीक है, अब क्या करना है? फॉर्मूला किसका लगेगा? जैसे पहले हम u गिवन क्वेश्चन में आंसर डालना है ना आपको, ये जितनी भी वैल्यूज आएंगी, तो हमें यू एक्स एक्स और यू वाई वाई चाहिए। तो अभी तक जो आपका यू एक्स एक्स हम करते आ रहे थे, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में लर्न करा दिया था,
वो हमारा क्या था, यू एक्स एक्स इज इक्वल टू यू जाई 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 एक्स स्क्वायर, यही था ना, 2un xi ईटा एक्स जाई एक्स, और यू ईटा 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 एक्स स्क्वायर यू जाई जाई एक्स एक्स यू ईटा ईटा एक्स एक्स, यही था ना हमारे पास। इसमें व्हाट यू डू इज जाई की जगह ले लो अल्फ़ा और ईटा की जगह ले लो बीटा। ठीक है, इससे क्या होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका यू एक्स एक्स इज इक्वल टू यू अल्फ़ा 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 एक्स स्क्वायर टू यू अल्फ़ा बीटा ईटा एक्स, नहीं ईटा नहीं सॉरी, बीटा बीटा एक्स अल्फ़ा एक्स यू बीटा 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 एक्स स्क्वायर यू अल्फ़ा अल्फ़ा एक्स एक्स यू बीटा बीटा एक्स एक्स, ये बन जाएगा। अब आपके पास अल्फ़ा एक्स बीटा एक्स अल्फ़ा एक्स एक्स बीटा एक्स एक्स सारे डेरिवेटिव्स मिले हुए हैं आपको, वो सब इसमें डाल देंगे तो आपका यू एक्स एक्स निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये आपको बात इसलिए बताई है कि जो आपने इससे पहले के लेक्चर्स देखे होंगे उसमें हमने जाई और ईटा की फॉर्म में निकाले हुए हैं ना ये यू एक्स एक्स, तो उसमें जाई और ईटा ना निकाल कर आपको अल्फा और बीटा में निकालना है। तो उसके लिए आपको सब्सटीट्यूशन मतलब मन में कैसे याद रखेंगे बात की ये फॉर्मूला क्या है, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, उसी फॉर्मूले से निकला हुआ है, सिर्फ जाई को अल्फा कर दो और ईटा को बीटा कर दो। अब आपने इसमें वैल्यूज डाल दी तो ये आ गया। अब मुझे यू एक्स एक्स के बाद निकालना है यू वाई वाई, तो क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला यू एक्स एक्स का है इसी में एक्स को वाई कर दो बस। ठीक है ना, तो देखो ये जो जहाँ मेरी पेंसिल है आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये देखो जहाँ मेरी पेंसिल है ना ये वाला फॉर्मूला जो है, इसमें आप एक्स को वाई चेंज कर दो तो आपका यू वाई वाई का फॉर्मूला आ जाएगा, तो वो ये रहा। अब इसमें वैल्यूज डाल दो बस। एक स्टेप जो एक्स्ट्रा इलिप्टिक में आ जाता है वो यही आ रहा है कि आपको अल्फा और बीटा का फॉर्मूला लर्न करना है कि अल्फा 1/2 जाई प्लस ईटा और बीटा 1/2 आयोटा जाई माइनस बीटा। ठीक है, तो ये यू वाई वाई आ गया। अब आपकी गिवन इक्वेशन क्या थी, 4u एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू 0, इसमें वैल्यू डाल दो। इसमें ये जो ऊपर आया आपका यू एक्स एक्स आ गया था आपके पास 4 ये यू बीटा बीटा, और ये आ गया आपके पास 4u अल्फ़ा अल्फ़ा, आपने इसकी वैल्यूज़ डाल दी तो इससे ये 4 चला गया और आपके पास आंसर आ गया यू बीटा बीटा प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा इक्वल टू 0। याद रखिए कि जब भी आप इलिप्टिक की इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना तो कैनोनिकल फॉर्म जो आपकी लास्ट में निकलेगी ना वो हमेशा दोनों के पास सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लेके आएगी, यू अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस यू बीटा बीटा इक्वल टू इधर की साइड आपके पास कुछ भी हो सकता है राइट साइड के ऊपर। ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कोई से भी आ सकते हैं, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव सेम सेम वाले आएंगे। ठीक है, मैंने ये बात बहुत बारी पहले भी याद कराई है कि जब हाइपरबोलिक होता है तो आपके पास मिक्स्ड डेरिवेटिव इक्वल टू समथिंग ऑन द राइट साइड, यहाँ पे आपके पास यू जाई भी आ सकता है, यू ईटा भी आ सकता है, यू भी आ सकता है। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का कुछ भी आ सकता है अगर हाइपरबोलिक है। पैराबोलिक में आपको क्या बताया था, सेम आएगा, कोई भी एक वेरिएबल आएगा बट आएगा सेम, या तो यू ईटा ईटा इक्वल टू समथिंग या यू जाई जाई इक्वल टू समथिंग आएगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर की कोई भी टर्म आ सकती है, यहाँ पे भी फर्स्ट ऑर्डर की, इधर दिस और दिस, ये पैराबोला की पहचान है। ठीक है, और अगर इलिप्टिक आएगा तो दोनों आएंगे पर दोनों बिल्कुल सेम सेम आ जाएंगे, यू ईटा ईटा प्लस यू सॉरी यू अल्फा अल्फा प्लस यू बीटा बीटा, ये आ जाएगा इक्वल टू यहाँ पे कुछ भी आ जाए राइट साइड पे। ठीक है, ये पहचान होती है इसकी, इस तरीके से ही आता है। तो आपके पास अब आ गया कैनोनिकल फॉर्म यू अल्फा अल्फा प्लस यू बीटा बीटा इक्वल टू 0। तो अगर क्वेश्चन हो कि कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करो तो आंसर आ चुका है, बट मुझे तो जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है। अब इसमें जनरल सॉल्यूशन आपके लिए थोड़ा नया ज़रूर होगा क्योंकि इस तरीके की आपने करी नहीं हुई डिफरेंशियल, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखो यू अल्फा अल्फा प्लस यू बीटा बीटा इक्वल टू 0 है ना, तो आप क्या करो, दो ऑपरेटर लेने पड़ जाएंगे क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक बारी विद रिस्पेक्ट टू अल्फा हो रहा है और एक बारी विद रिस्पेक्ट टू बीटा हो रहा है। तो मैंने डी को ले लिया कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ऑपरेटर, और डी डैश को ले लिया मैंने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बीटा पार्शियली। ठीक है, ये ऑपरेटर है। तो डी स्क्वायर को लेते हैं हम, डी स्क्वायर बाय डी अल्फा स्क्वायर, और डी डैश स्क्वायर है डी स्क्वायर बाय डी बीटा स्क्वायर। बेटा मेरी जो होंगी ना पहले की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो दूसरी बुक की वीडियोज़ हैं उसमें मैंने ये करा रखा होगा, वहाँ पे भी देख सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा ये यहाँ देख लीजिए। ठीक है, कि ये कैसे आता है, ये डेरिवेशन भी होगा उसमें। ठीक है, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, देखो यू अल्फा अल्फा, यू मतलब अल्फा के लिए मैंने लिख लिया डी, दो डेरिवेटिव है तो डी स्क्वायर, और एक ये यू तो है। ठीक है, अब आ गया यू बीटा है तो डी डैश स्क्वायर, और ये आ गया यू इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरा बन गया डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर, और इधर आ गया यू इक्वल टू 0।
ठीक है, हर बार यही बनेगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू अल्फा और बीटा ही होंगे डेरिवेटिव। तो अल्फा वाले के लिए आपने डी लेना है ऑपरेटर, और बीटा के लिए आपने डी डैश लेना है। इसके बाद ये इधर जीरो होना मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन है, राइट साइड जीरो होना मतलब होमोजीनियस है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन निकलता है वो ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे सिर्फ उतना ही आएगा आपके पास, ठीक है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकलेगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरी क्या होगी, देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ये जो ऑपरेटर वाला पार्ट है ना, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स का जो ये ऑपरेटर वाला पार्ट है, इसमें डी को तो ले जाओ एम पर और डी डैश को ले जाओ 1 पे। तो मेरा बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये यू नहीं लिखना आपको, सिर्फ ऑपरेटर के अंदर डालना है, डी को डाल देंगे एम और डी डैश को डाल देंगे 1। तो मेरे पास आ गया एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको आपने सॉल्व कर लिया तो मेरे पास आ गया प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। तो मेरे पास ये रूट्स आ गए निकल कर। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस पार्ट। तो हमारी तो इक्वेशन ही होमोजीनियस है, तो हमारा तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही सॉल्यूशन बन जाएगा। उसके लिए आपको हमेशा क्या लिखना है, डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो पहले तो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू दो आर्बिट्ररी फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो एक होगा आपका y प्लस एम वन एक्स होता है और एक होता है y प्लस एम टू एक्स, ठीक है। मैंने जनरल फॉर्मूला आपको बताया है। डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा क्या है, u फाई वन। अब यहाँ पर y की जगह पे क्या, देखो x की जगह पे अल्फा है और y की जगह पे बीटा है, ठीक है। तो y हो गया मेरा बीटा और m1 था आपका जो ऊपर रूट आया आयोटा। मेरा रूट आया एक बारी आयोटा और एक बारी आया माइनस आयोटा, दो रूट आए ना, तो एक m1 बन गया एक m2 बन गया, x की जगह आ गया अल्फा, ठीक है। तो m1 और m2 तो मेरे आयोटा और माइनस आयोटा हैं, x आपका अल्फा है, y आपका बीटा है, ठीक है। तो y2 बीटा, m2 की वैल्यू डल गई माइनस आयोटा और x की जगह डल गया अल्फा। तो आपका सॉल्यूशन निकल आया u इक्वल टू 5 बीटा प्लस आयोटा अल्फा और बीटा माइनस आयोटा अल्फा। यहाँ पे देख लीजिए, एक बार और क्लियर कर देती हूँ आपको। डी है ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, डिफरेंशिएशन लेना हो तो डी डैश है विद रिस्पेक्ट टू बीटा लेना हो तो, ठीक है। जब वैल्यूज डाली आपने गिवन इक्वेशन में यू अल्फा अल्फा प्लस यू बीटा बीटा, तो आपका आ गया डी स्क्वायर प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू यू इक्वल टू 0। अब आपने डी को लेके जाना है एम पर और डी डैश को लेके जाना है 1 पर, और आपने इससे ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेनी है। तो यहाँ से बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया तो दो करेक्टरिस्टिक रूट निकल कर आ गए आपके, ठीक है, दोनों करेक्टरिस्टिक रूट निकल कर आ गए। तो अब इसमें क्या करेंगे, हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने लिख दिया है फॉर्मूला, डिपेंडेंट वेरिएबल प्लस m1 अल्फा, ठीक है, ये आएगा m2 अल्फा। दोबारा लिख देती हूँ, ये है y प्लस m1 x होता है जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है, बीटा प्लस m1 अल्फा बीटा माइनस m2 अल्फा, वेयर m1 एंड m2 आर द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, इसके अंदर वैल्यूज डाल दी, बीटा की जगह ये जो है आपका बीटा की जगह पे यहाँ पे आपका y आएगा, ठीक है। बीटा हमने y के रिस्पेक्ट में लिया हुआ था ना, एक मिनट एक सेकेंड, ये है y बीटा, नहीं नहीं अच्छा ये कैसे डलिए वैल्यूज, एक मिनट रुक जाए, ठीक लिखा हुआ था मैंने। देखो बीटा को तो बीटा ही रहने दो क्योंकि आपने तो बीटा और अल्फा में ही सॉल्व किया, m1 की जगह आयोटा डाल दो और m2 की जगह माइनस आयोटा डाल दो, ठीक है। और फिर क्या किया है, ये बीटा को x और m1 को मैंने 2y कहाँ से डाला है, ये अल्फा को 2y डाला है, सॉरी, ये कहाँ से वैल्यू डाली है कि आप ये देखो आपका जो ऊपर आया था आंसर, यहाँ देखो अल्फा की वैल्यू 2y आई हुई है और बीटा की वैल्यू x आई है, मुझे फाइनल आंसर तो एक्स वाई में निकालना है ना, तो वहाँ से वैल्यू डाली है कि हमने बीटा की वैल्यू x डाल दी और अल्फा की वैल्यू मैं लिख देती हूँ, बिकॉज अपने क्वेश्चन में बीटा की वैल्यू x थी और अल्फा की वैल्यू 2y थी, वहाँ से डालिए ये वैल्यूज, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इलिप्टिक के एक दो क्वेश्चन और करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।